हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे 10वीं कक्षा का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं या क्या अभिक्रियाएं होती है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे कि अंगूर का किण्वन होने के पश्चात अंगूर हमारी शराब के अंदर परिवर्तित हो जाता है। भोजन का पकना, भोजन पकाने से पहले वो कच्चा होता है और जब हम भोजन को अच्छी तरह से पका लेते हैं तो क्या है, उसका स्वाद भी आ जाता है, उसका रंग भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब क्या है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली कुछ सामान्य अभिक्रियाएं हैं। लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे अपने चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हमारी टर्म्स है वो है रासायनिक परिवर्तन। हमने छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या नए पदार्थ का निर्माण होता है और जो हमारे पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति बदल जाती है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, जिस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है और पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। ठीक है, तो जिस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है या पदार्थ की हमारी क्या है, प्रकृति बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि जब हम कागज के टुकड़े का हम क्या करेंगे, दहन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। कागज के टुकड़े जब दहन करेंगे तो ये हमारा बदल जाएगा राख के अंदर। ठीक है, तो देखो कागज क्या है, कागज को हम अपने डेली लाइफ में ला सकते हैं। कागज दिखने में सफेद है, ब्राउन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी जो कागज की क्वालिटी कैसी, गुणवत्ता कैसी है। तो हमने कागज का जब दहन किया तो दहन करने से क्या हुआ, वो हमारा राख के अंदर परिवर्तित हो गया। अब कागज से एक नया पदार्थ राख बना है जिसकी जो गुण धर्म है वो कागज से क्या है, अलग है। तो इसलिए इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। दूसरा हम उदाहरण देंगे, अभी हमने क्या किया था, कागज का हो गया, लोहे को जंग लगना, लोहे को जब जंग लगता है, ठीक है, लोहे को जब जंग लगता है किसकी उपस्थिति में लगता है, पानी और
ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या लगता है लोहे को? जंग लगता है। तो लोहा हमारे लाइफ में यूज में आता है, उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर लोहे पे जंग लग गया तो वो क्या करता है, वो उसकी गुणवत्ता को कम कर देता है। लोहा उससे क्या होता है, हमारा कमजोर पड़ जाता है। तो लोहे से जंग बना हमारा, तो ये भी क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नाउ अब हम अपने चैप्टर की डेफिनेशन पे आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हम पढ़ेंगे जिन प्रक्रम के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जिन प्रक्रम के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है उसे उस प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो ऐसे प्रक्रम, ऐसे हमारे कार्य जिनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उनको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हमारा लोहे को जंग लगना, ठीक है, लोहे को जो हमारा जंग लगेगा। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा, भोजन का पकना। अन्य उदाहरण देंगे अंगूर का किण्वन। अन्य उदाहरण देंगे सांस लेना और गर्म ताप पर दूध को खुला छोड़। ओके, अब हम देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया किस तरह है। लोहे को जंग लगना, लोहे को जो जंग लगना है ये पूरा हमारा प्रक्रम है। लोहे को जंग लगने के लिए जो हमारी निम्न परिस्थितियां है वो कौन सी है कि लोहे को जंग लगने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पानी या और ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं कि लोहे को जंग लगने के लिए क्या जरूरी है, नमी की आवश्यकता है। लोहे को जब जंग लगेगा तो जंग हमारा जो एक नया है वो हमारा क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा और उसके जो गुण धर्म होंगे वो लोहे से क्या होंगे, हमारे भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। लोहा किसके अंदर बदल रहा है, लोहा हमारा जंग के अंदर बदल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और जो ये पूरा प्रक्रम है
लोहे को जो जलने का पूरा प्रक्रम है उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा भोजन का पकना। भोजन का जो पकना है हमारा वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे, भोजन जब हम बाजार से लेके आते हैं तो भोजन कैसा होता है हमारा, भोजन हमारा कच्चा होता है कि मतलब बिल्कुल। लेकिन जैसे हमें क्या है उसके हम कोई भी हम क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं या कोई डिश प्रिपेयर करते हैं, देन क्या होगा कि भोजन का कलर, टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। इट इज ए न्यू सब्सटेंस, वो एक नया पदार्थ हमारा बन जाता है, नई चीज बन जाती है। और अब कोई नई चीज बन रही है तो वो परिवर्तन कौन सा है हमारा, वो रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन जहां पर हो रहा है वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया उसको हम कहेंगे। अंगूर में किण्वन। किण्वन क्या होता है, जब हम शुगर यानी कि ग्लूकोज को वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं, आपस में क्या होती है, अभिक्रिया होती है, तो क्या होता है वहां से इथेनॉल, अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, यूज करते हैं अल्कोहल के फॉर्म में, और साथ में वहां से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो देखो शुगर यानी ग्लूकोज से हमारा क्या बना, ग्लूकोज से हमारा बना क्या, ग्लूकोज से हमारा क्या बना भाई, इथेनॉल, साथ में कौन सी गैस निकली वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या हुआ हमारा, एक रासायनिक परिवर्तन, और इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। सांस लेना, सांस लेते वक्त हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस हम क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं तो गैस कौन सी बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाने के पश्चात वो किसमें परिवर्तित होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में नया पदार्थ हमारा बन गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि वहां पे क्या हुई है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब जो हमारा लास्ट उदाहरण है, जो हमारा उदाहरण नंबर लास्ट है, 5th नंबर है, ये आपको वेरी कॉमन एग्जांपल है, अपने घर में, आपके घरों में, सभी के घरों में होता होगा। गर्मियों में क्या होता है, हमारा तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने की वजह से अगर हम दूध को कुछ समय के लिए बाहर खुला छोड़ देते हैं, ढक्कन ही ओपन करना, ऐसे भी खुला छोड़ देते तो भी चलेगा, तो दूध क्या हो जाता है हमारा, खट्टा हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। अब दूध खट्टा होने के बाद क्या वो पीने में क्या बचता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, चाहे कलर चेंज होता रहता है, व्हाइट ही है वो, लेकिन जो उसका टेस्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूध और जो उसमें जो खट्टापन है उसमें चेंज आ जाता है हमारा, तो वहां पे एक नया पदार्थ बन रहा है, तो उसको भी क्या कहेंगे हम, कि वो भी क्या है, हमारे एक रासायनिक परिवर्तन है। उस पूरे प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ओके, आप इसको नोट कीजिए। नाउ अब आप पूछेंगे कि चीजें तो हमें काफी सारी बनती हैं, कुछ चीजें हमें, लेकिन हम कैसे बता सकते हैं कि कंफर्म किसी चीज को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कैसे? तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ गुणधर्म हम डिस्कस करेंगे जिनसे हम बता सकते हैं कि हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है।